ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. B Pharmacy 5th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 एंटी एंजाइनल चैप्टर हम देख रहे हैं. ऑल रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स, आपका फेवरेट चैनल बसवा फार्मेसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं. चलिए शुरू करते हैं. एंटी एंजाइनल जानने से पहले हमें व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस. Angina pectoris caused by ischemia. Ischemia is a condition where decreases the blood flow to the heart muscles. When decreases the blood flow means decreases oxygen supply to heart muscle. That symptom cause chest pain. That is, a chest pain is the symptom of एंजाइना पेक्टोरिस. सो यहाँ पर ब्लड वेजल्स है. ओके, ब्लड वेजल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है. वो कैसा फ्लो हो रहा है? डिक्रीजेस ब्लड फ्लो हो रहा है टू द हार्ट मसल्स. व्हेन डिक्रीजेस द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स, decreases the blood flow to the heart muscles until decreases the oxygen supply also decreases to the heart muscles, because blood carries oxygen. So that reason एंजाइना पेक्टोरिस में ब्लड की डिमांड है. व्हेन ब्लड की डिमांड है बोले तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या हो सकता है? पूरी हो सकती है. हमने बोला अभी इस्कीमिया कंडीशन है, वहां पर ब्लड फ्लो डिक्रीजेस हो रहा है. डिक्रीजेस द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स. व्हाई डिक्रीजेस द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स? दिस इज द पॉइंट इज दैट. सो एंजाइना पेक्टोरिस में डिक्रीजेस द, यहां पर एक ब्लड वेजल्स है बोले तो, यहां पर एक ब्लड वेजल्स है बोले तो वहां पर ब्लड फ्लो होता है इन नॉर्मल पीपल के अंतर्गत. जो XYZ पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम द एंजाइना पेक्टोरिस डिसऑर्डर्स में बोले थे, यहाँ पर उनके अंदर क्या होता है? ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ये तो पता चल गया. टू द हार्ट को डिक्रीज सप्लाई टू द ऑक्सीजन, डिक्रीज सप्लाई टू द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स, ये तो हमको पता चल गया. क्यों हो रहा है ब्लड की सप्लाई कमी क्यों हो रहा है कमी ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स? बिकॉज यहां पर जो आर्टरीज है, हमारे हार्ट में जो आर्टरीज है, आर्टरी वेजल्स, ब्लड वेजल्स, आर्टरीज को हम अनदर नेम से भी जाने जाते हैं, दैट इज ब्लड वेजल्स. जो ब्लड वेजल्स में जो ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड वेजल्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो कमी होती है. क्यों कमी होती है बोले तो यहाँ पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है. यहाँ पर क्या होता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. वेजल्स में नैरो कॉज होती है. वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स blood vessels will be constrictions or to be narrowing. So that reason reduce the blood flow to the heart muscles, reduce the oxygen supply to the heart muscles. Anti-anginal drugs. Anti-anginal drugs, name itself indicates. Anti means oppose. Oppose कर रहा है, किसको oppose कर रहा है? एंजाइना डिसीज को. So anti-anginal drugs are those agents used in the treatment of angina pectoris. That is used in the treatment of angina pectoris. एंटी-एंजाइनल एजेंट्स में हम नाइट्रोग्लिसरीन है, और नाइट्रोग्लिसरीन की हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सिंथेसिस देख रहे हैं एंड उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंड सम यूजेस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन. नाइट्रोग्लिसरीन इज अ टाइप ऑफ वेसोडाइलेटर्स. नाइट्रोग्लिसरीन किस क्लास में आती है? दैट इज अ वेसोडाइलेटर
ड्रग की क्लासिफिकेशन में आती है। ओके, वेजोडाइलेटर इज अ नेम इटसेल्फ इंडिकेट। वेजोडाइलेटर मींस जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस हो रहे थे वो वेजो क्या होता है, जरा डायलेट होती है यहाँ पर। दिस इज द नॉर्मल ब्लड वेजल्स। ओके, दिस इज द नॉर्मल ब्लड वेजल्स। दिस इज द blood vessels, narrowing vessels. Okay, this is the dilated vessel where blood flow will be, आराम से क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होते हैं। व्हेन ब्लड फ्लो अच्छी से हार्ट को जा रही है बोले तो अल्टीमेटली हार्ट को क्या होता है, ऑक्सीजन भी अच्छी से मिलती है। सो नाइट्रोग्लिसरीन वो काम करती है। सिंथेसिस देखिए यहाँ पर, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। ग्लिसरॉल मेन प्रिकॉर्सर कौन कौन से है नाइट्रोग्लिसरीन सिंथेसिस करना बोले तो, ग्लिसरॉल एक प्रिकॉर्सर है एंड वन इज अ नाइट्रेट इधर। ग्लिसरॉल इज रिएक्ट विथ नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म नाइट्रोग्लिसरीन। कितना इजी है, ग्लिसरॉल है वो रिएक्ट कर रही है नाइट्रेट के साथ, HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। कैसा हुआ है बोले तो यहाँ पर ग्लिसरॉल अंडरगो नाइट्रेशन रिएक्शन। जहां पर भी HNO3 आती है एक कंपाउंड के साथ बोले तो वो कंपाउंड अंडरगो नाइट्रेशन रिएक्शंस अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या है, CH2O। CH2O सेम है, रिमूव क्या करना है, ओनली हाइड्रोजन को रिमूव करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, हाइड्रोजन को क्या करना है, रिमूव करना है। एंड NO2 को क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है आपको, NO2 को ऐड करना है। क्या ऐड करना है, NO2 को आप ऐड करो, हो गया नाइट्रोग्लिसरीन की सिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। XYZ पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम द एंजाइना पेक्टोरिस डिसीज मींस हम उस XYZ पर्सन को क्या देते हैं, हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन कैसा काम करता है, हमारे बॉडी के अंतर्गत जाने के बाद नाइट्रोग्लिसरीन कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रोग्लिसरीन इज अंडरगो नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज द NO में कन्वर्ट होता है। ओके, कन्वर्ट हुआ, कहां पर कन्वर्ट हुआ है, दैट इज द कन्वर्ट इन वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स में नाइट्रोग्लिसरीन टू नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। समझ में गया। वो फर्दर जो दिस वन NO ग्रुप, दैट इज अ नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप जो है NO ग्रुप अगेन एक्टिवेट करता है, एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, दैट इज एंजाइम नेम इज अ ग्वानोलाइट साइक्लेज। एक्टिवेट द ग्वानोलाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करती है जो GTP से साइक्लिक GMP में कन्वर्ट होता है। फर्दर यहाँ पर साइक्लिक GMP का क्या हुआ है, इंक्रीजेस द लेवल ऑफ साइक्लिक GMP। साइक्लिक GMP इंक्रीज हुए तो क्या होता है बोले तो, साइक्लिक GMP is a one type of signal molecule to रिलैक्सेशन होने वाला सिग्नल देता है, रिलैक्सेशन होने का सिग्नल देता है। until the smooth muscles will be relaxed, until the smooth muscles will be relaxed or it may be vasodilated। वहां पर नाइट्रोग्लिसरीन दिए जाने से वजह से क्या हो रहा है, ब्लड वेसल जो कॉन्स्ट्रिक्ट था वो डायलेट हुआ, डायलेट होने की वजह से ब्लड फ्लो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ हार्ट में। एंड जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ हार्ट में मींस ऑक्सीजन सप्लाई इज आल्सो इंक्रीज हुआ, बिकॉज ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। सो दैट इज द मेन main topic is there. So that is there. So move toward the user health. Thank you friends, God bless you my all respected friends। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स फ्रॉम बसव फार्मेसी क्लासेस।